रुद्र गरुड़ पुराण एक रहस्य, अपराध और भारतीय दर्शन के गहरे मायनों से बुनी हुई कन्नड़ फिल्म है, जो न सिर्फ एक मिसिंग केस की जांच है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। न्याय, कर्म और भूतकाल के अधूरे हिसाब किताब की। मुख्य पात्र रुद्र ऋषि एक ईमानदार लेकिन गुस्सैल पुलिस अधिकारी है, जिसे बेंगलुरु से मैसूर ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उसने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जैसे ही वो मैसूर पहुंचता है, उसे एक हाई प्रोफाइल केस मिलता है। राज्य के मंत्री का बेटा मनु गायब है। तहकीकात शुरू होती है और रुद्र को पता चलता है कि मनु और उसकी प्रेमिका 17 कावेरी एक्सप्रेस में चढ़े थे, जो बस 25 साल पहले एक एक्सीडेंट में जलकर खत्म हो चुकी थी। यहां से शुरू होती है कहानी की असली उड़ान, जहां रियल वर्ल्ड लॉजिक खत्म होता है और शुरू होती है पौराणिक रहस्यों, काले जादू और आत्मिक अपराधों की दुनिया। डायरेक्टर के.एस. नंदीश ने इस फिल्म को 3 परतों में बांटा है। 1. क्राइम इन्वेस्टिगेशन, रुद्र का थ्रिलर जैसा सफर। 2. मिथिकल एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, गायब हुई बस, काल्पनिक दुनिया और पुराण से जुड़े कनेक्शन। 3. कर्मा एंड फिलॉसफी, हर कर्म का फल जरूरी है, चाहे वक्त लगे या जन्म बदल जाए। फिल्में गरुड़ पुराण के श्लोक, पापुण्य का लेखा जोखा और मृत्यु के बाद क्या जैसे सवालों को विजुअली दिखाने की कोशिश की गई है। ऋषि ऑफिसर रुद्र का अभिनय इस फिल्म की रीढ़ है। उन्होंने आंतरिक संघर्ष, क्रोध और दार्शनिक सोच को बेहतरीन ढंग से पेश किया है। प्रियंका कुमार दिव्या ने अपने रोल में सीमित समय में अच्छा प्रदर्शन किया। विनोद अल्वा और गिरीश शिवन्ना जैसे कलाकारों ने सशक्त सहयोगी भूमिकाएं निभाई है। कैमरा वर्क, लो लाइट शॉट्स, बस का दृश्य और फ्लैशबैक में पीले नीले टोन का प्रयोग फिल्म को डरावना और रहस्यमयी बनाता है। म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर कुछ जगहों पर शानदार है, खासकर जब गरुड़ की मूर्ति, प्राचीन संस्कृत मंत्रों और मृत्यु की दुनिया को दिखाया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर म्यूजिक ओवरपावर करता है। एडिटिंग, पहली छमाही धीमी है, कुछ सीन काटे जा सकते थे, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म तेजी पकड़ती है। फिल्म का मूल संदेश है, हर पाप का हिसाब होता है, चाहे इस जीवन में या अगले में। फिल्म इंसाफ और व्यवस्था की असफलताओं पर सवाल उठाती है और कहती है कि जब कानून चुप हो जाए तो कर्म बोलता है। ये फिल्म पैन AM फ्लाइट 914 जैसी खोई हुई यात्राओं की अफवाहों से भी प्रेरित है। मुझे तो वो सीन बहुत पसंद आया जब रुद्र एक लाश से बात करता है और जवाब गरुड़ पुराण की शैली में मिलता है। बस वाला सीन एकदम दिल दहला देने वाला। थोड़ा कम घुमाफिरा के सीधे मुद्दे पे आते तो और मजा आता। ऋषि का दमदार अभिनय एक कड़क लेकिन भावुक पुलिस अधिकारी की छवि को बेहतरीन निभाया। पौराणिक रहस्य गरुड़ पुराण का उपयोग फिल्म को आध्यात्मिक और अनोखा बनाता है। विजुअल्स, कई सीन्स सिनेमेटिक रूप से आकर्षक है। पॉपकॉर्न मीटर 4 आउट ऑफ 5 पॉपकॉर्न्स। अगर आप क्राइम ड्रामा, इंडियन माइथोलॉजी और थ्रिलर के दीवाने हैं, तो रुद्र गरुड़ पुराण आपके लिए एक नया अनुभव हो सकता है।